हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। इंडियन आर्मी ग्रुप सी भर्ती नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 10th 12th और ITI पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये जो इंडियन आर्मी के अंतर्गत ग्रुप सी की भर्ती हैं, ये सभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली हैं। इसकी अच्छी बात यह है, इसमें सभी वह पोस्ट हैं जिसमें आपको कोई लड़ाई नहीं लड़ना है, यानी कि आपको कोई बंदूक नहीं चलाना है। इसके अलावा जितने भी आर्मी में काम होते हैं, उन सभी पोस्ट के लिए सभी वैकेंसी हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी का नाम क्या है। तो इस वैकेंसी का नाम है इंडियन आर्मी DG EME ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट इन द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कैसे है और कब से शुरू हो रही है। तो इंडियन आर्मी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन 4 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 है और आवेदन मोड ऑफलाइन है। ये ध्यान देना है, इस वैकेंसी के लिए आपको ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा और ऑफलाइन मोड में आवेदन के लिए सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं, ये ध्यान रखना है। आगे हम बताएंगे कि आपको ऑफलाइन मोड में आवेदन कैसे करना है। अब हम जान लेते हैं इस भर्ती के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो इसमें मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु सीमा 25 वर्ष मांगी गई है। जबकि एक पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर। फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, ये 18 से 30 वर्ष है। इसके अलावा सरकारी नियमानुसार जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट, SC ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट और दिव्यांग कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। अब हम जान लेते हैं आवेदन फीस क्या रहने वाली है। तो इंडियन आर्मी की इस भर्ती के लिए आपको किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई भी भुगतान नहीं करना होगा। आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है। जनरल, OBC, EWS, SC ST सबके लिए आवेदन निःशुल्क है, यानी कि कोई भी आवेदन फीस नहीं देना होगा। अब हम जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 के तहत वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इसके तहत कुल 194 यानी कि 194 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि पोस्ट वाइज वैकेंसी, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इसमें बहुत सारे पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC के लिए 2 पद हैं। फायरमैन के लिए 1 पद है। व्हीकल मैकेनिक के लिए 4 पोस्ट हैं। फिटर स्किल्ड के लिए 3 हैं। वेल्डर स्किल्ड के लिए 2 हैं। ट्रेड्समैन मेट के लिए 8 पोस्ट हैं। वाशरमैन के लिए 2 पोस्ट हैं। कुक के लिए 1 पोस्ट है। LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क 3 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन पावर 2 पोस्ट हैं। टेलीकॉम मैकेनिक 7 पोस्ट हैं। अप होल्डर के लिए 1 पोस्ट है। फायरमैन के लिए 3 पोस्ट हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क 2 पोस्ट नहीं है। अलग अलग क्यों आ रही है? डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग है। मैकेनिकल के लिए अलग, इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग। शॉपकीपर के लिए 3, इलेक्ट्रीशियन हाई स्किल्ड 2, अप होल्डर स्किल 2। ये शायद रिपीट हो गया, रिपीट ही कोई बात नहीं। तो ये सभी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी जारी की गई। टोटल वैकेंसी 194 है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी जारी की गई हैं। अब हम जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी ग्रुप सी भर्ती के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर 10th 12th ITI अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए कक्षा 12 पास होना चाहिए और टाइपिंग आना चाहिए। फायरमैन के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए। ट्रेड्समैन मेट के लिए 10th पास होना चाहिए। फिटर के लिए 12th प्लस ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए 12th प्लस ITI होना चाहिए। व्हीकल मैकेनिक के लिए 12th प्लस ITI होना चाहिए। कुक के लिए 10th पास और खाना बनाने का नॉलेज होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए 12th पास। मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th पास। मैकेनिस्ट के लिए ITI पास। आर्मामेंट मैकेनिस्ट के लिए 12th विद ITI पास।
स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 12th पास, वाशरमैन के लिए 10th पास, इलेक्ट्रीशियन हाई स्किल के लिए 12th प्लस ITI, फार्मासिस्ट के लिए 12th प्लस डिप्लोमा इन फार्मेसी, फायर इंजीनियर ड्राइवर के लिए 10th प्लस ड्राइविंग स्किल, वेल्डर के लिए 12th प्लस ITI, टेलीकॉम मैकेनिक्स के लिए 12th प्लस ITI, इंजन इक्विप मैकेनिक के लिए 12th प्लस ITI, बार्बर के लिए कक्षा 10 पास। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पोस्ट वाइज किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जब ऑफलाइन फॉर्म आप भेजेंगे तो आपके ऑफलाइन फॉर्म का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि कोई आपके फॉर्म में गड़बड़ी है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, आपको बुलाया जाएगा, एडमिट कार्ड दिया जाएगा, फिर रिटन एग्ज़ाम होगा। स्किल टेस्ट जैसे जो लोअर डिवीज़न क्लर्क में LDC में टाइपिंग है, स्किल टेस्ट होगा। इसी प्रकार से अन्य जो पोस्ट हैं कहीं भी स्किल टेस्ट की ज़रूरत है तो उस पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है इंडियन आर्मी DGME ग्रुप C की भर्ती के लिए। अब हम ये देखते हैं कि आवेदन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं है, इसके लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा और ऑफलाइन माध्यम में सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं। तो आवेदन करना कैसे करना है ये हम जान लेते हैं। जो मैं आपको लिंक दूंगा उसमें आपको इस प्रकार का एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको A4 साइज पेपर पे साफ साफ प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद जो इसमें डिटेल मांगी गई है सभी डिटेल को भरकर अपना फ़ोटो चिपकाकर एक इन्वलप में रखकर इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो उस नोटिफिकेशन में पता दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, उस नोटिफिकेशन पर डाक माध्यम से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। 21 दिनों के भीतर आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं 4 तारीख से आपको 4 से 10 के बीच में भेज देना है ताकि आपका जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाए। ये है पूरा प्रोसेस। ये फॉर्म आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, जो मैं आपको नीचे लिंक देने वाला हूँ उसी लिंक में जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन में ही ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया है जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है A4 साइज फॉर्म पे। ये थी पूरी डिटेल जो कि इंडियन आर्मी ग्रुप C DGME रिक्रूटमेंट 2025 के लिए बताई गई है। इससे संबंधित यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।